हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वी के स्क्वायर। सो देखो, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा, बाद में मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मेरी वॉइस आएगी। तो इसमें क्या है, टोटल हम 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, मतलब टफ लेवल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, मेथड बाय सेपरेबल, सारी सारी चीज़ें, और जो भी हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशंस होती है जिसमें 2D ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, वो हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये वीडियो अच्छी लगी आपको, आप कमेंट करके बताना। तो इसके बाद क्या, मैं इंटीग्रल कैलकुलस के भी खूब सारे क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज ये वेरी हेल्पफुल रहेगा 12th क्लास के बच्चों के लिए, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन 9th चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बीएससी इंजीनियरिंग के एंटर हो रहे हो और आपके एक सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो स्टार्टिंग के लिए, आपके बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो यहाँ पर एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं एक साथ 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वीडियो स्टार्ट कर लो फटाफट। और फिर बस यही कहना है कि ध्यान से देखना। अगर आपको लगे मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो धीरे कर दो, अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो तेज़ कर लो। मेन चीज़, हमको मोटो ये होता है कि चीज़ समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सब बढ़िया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट, तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जैसे अभी स्टार्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और एक्स माइनस वाई अपॉन ये दिया हुआ है। तो ये चीज़ देख के हमको क्या ध्यान पड़ रहा है कि ये इक्वेशन हमको होमोजेनियस इक्वेशन के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब पावर बराबर आ रहा है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं हम यहाँ पर, कि वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेट करते हैं, और इसके बाद में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन एक्स आता है। ये चीज़ आ जाती है, तो ये चीज़ यहाँ पर डालेंगे, तो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई। वाई की जगह क्या लिखना हमको, वी एक्स, यहाँ एक्स है ही, यहाँ एक्स आ जाएगा, यह आ जाएगा वी एक्स, यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा वी एक्स। सो इसमें क्या, एक्स एक्स कट जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यह वन माइनस वी हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वन प्लस वी। अब जब इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, और ये माइनस वी हो जाएगा। देन वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वी, ये वी कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा टू वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी। अब देखो, जो वहाँ जहाँ जहाँ वी है वहाँ पर वी लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा टू वी स्क्वायर माइनस का, और यहाँ आ जाएगा डी वी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या सिस्टम लगाना हमको, मैं इसको लिख देता हूँ। वन अपॉन वी वाले सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, या माइनस वन अपॉन में वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस टाइम्स, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू, और ये वन अपॉन वी हो जाएगा। ये पूरी वाली चीज़ हमारे पास डी के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या करूँगा, मैं इंटीग्रल कर दूंगा इसका और इसका। तो यहाँ पर तो आ जाएगा लॉग एक्स, साथ में मैं लॉग सी लगा देता हूँ, और जब यहाँ करूँगा तो वन अपॉन टू आ जाएगा, और इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू प्लस वन, या माइनस टू प्लस वन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस फिर से हाफ लॉग वी। ठीक है, तो अब देखो, ये लॉग एक्स इंटू सी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वन अपॉन टू। देखो, यहाँ पर एक और चीज़ कर लेता हूँ, ये जो वी है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अंडर रूट वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का हाफ, और ये वी हो जाएगा वन अपॉन में। ठीक है, अब ये चीज़ तो होगी हमारे पास। अब देखो, इसके अंदर क्या है, मैं वी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब वी की वैल्यू मैं जब पुट करूँगा तो एक्स इंटू सी, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू हाफ। नाउ व्हाट इज वैल्यू वी वाई बाई एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई। अब देखो, ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैं क्या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर हाफ एक्स बाई आई, एक्स बाई वाई। देखो, हालांकि मेरे इसमें नीड नहीं है करने की, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर खत्म हो गया है। ये जो हमारे पास आंसर है ना, ये आंसर इसके लिए इनफ है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो देखो, ये तो सिंपल सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके अंदर जब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। आई एफ इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी डी एक्स, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टेन एक्स डॉट डी एक्स।
तो ये आ जाएगा e टू दी पावर log sec x, दिस इज इक्वल टू sec x। अब हमारे पास क्या है, y इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रल sec x इंटू x टू दी पावर n cos x dx। तो RHS में हमारे पास ये जो चीज़ sec x और cos x कट जाएगा, तो हमारे पास x टू दी पावर n dx हो जाएगा, और यहाँ पर x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस c हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, sec x इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। एंड ये हमने बहुत जल्दी तरह से आंसर ला दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या होती है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब किससे हमने स्लोप वाली चीज से प्रॉब्लम है, 2D ज्योमेट्री। द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, मतलब कि यहाँ बात करें कि स्लोप है, दिस इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ सेगमेंट। तो देखो लाइन सेगमेंट बताया हुआ है, तो देखो मैं यहाँ से साइड में ले लेता हूँ, हम लाइन सेगमेंट के बारे में ये इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें इन्हें एक पॉइंट दे दिया है, तो यहाँ y माइनस, देखो y वाला कौन सा है 3, तो ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर x में प्लस हो जाएगा कितना 4, तो यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, y प्लस 3 एंड x प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन की स्लोप कितनी निकाली हमने, y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, बस ये वाली चीज़ है। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो जो जहाँ पर x है, जो जहाँ पर x रखेंगे, जो जहाँ y है वहाँ पर y रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई वाई प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन में x प्लस 4। इसकी वैल्यू हमको पता है कि दैट दिस इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस 3, और यहीं पे मैं लॉग c कर देता हूँ, और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ लॉग x प्लस 4, और इसको मैं कंबाइन करूँ तो मैं यहाँ स्क्वायर कर दूंगा, तो हमारे पास y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गई। लास्ट में हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर -2 1 अगर पुट करेंगे, तो देखो c इंटू यहाँ पर y प्लस 1, मतलब y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, सिंपल है होल स्क्वायर, तो उसमें x प्लस 4, तो x की वैल्यू -2 है, -2 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा c इंटू 4, और यहाँ पर आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर 4। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो जो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो देखो क्या, अब खुद एक बार पढ़िए। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज द रेसिप्रोकल, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस वाले को, तो वाई एट दैट पॉइंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। सो दिस इज 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट पुट कर देते हैं, तो 4 और 3 पॉइंट पुट करूंगा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 9 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर सी की वैल्यू 5 आएगी तो इक्वेशन पुट कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। नाउ दिस इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन, यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा चीज dx इधर कर देंगे, बिकॉज यह वाई है नहीं, तो ये तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रल करना है। अब देखो इसका इंटीग्रल करना कैसे करना है, ज़्यादा दिमाग, मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। मैं क्या करूँगा, पहले इस चीज़ को एक में कन्वर्ट कर दूँ। जैसे मैं मानता हूँ कि यहाँ पर साइन क्यूब एक्स या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी बात करूँगा I1 और इसको I2 बोलूँगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ I1 की, तो जब I1 की जब बात करेंगे तो मैंने इसको ऐसा अलग कर दिया। अब इसका स्क्वायर करके मैं अलग करूँ तो भी कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ इसको इस टाइप से सॉल्व करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
नो डाउट। यहाँ पर अब चीज़ हमको कुछ लेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बाहर निकाल देता हूँ, कुछ चीज़ अंदर रख देता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये वापस करते हैं। लेट्स से I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 3x कॉस 4x एंड dx। अब देखो यहाँ पर मैं क्या चीज़ लेट कर सकता हूँ। देखो साइन 3 और कॉस 3 के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ आ जाता है सिस्टम, तो वो तो चीज़ हमें बैठा नहीं सकते, अभी हमारे साथ हो नहीं सकती, क्यों साइन क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको क्या है, कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा। मैं अगर कॉस की पावर 4 को या कॉस की पावर 4 को मैं लेट कर दूँ अगर बाई चांस, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉस टू दी पावर 3x, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। तो ये चीज़ तो बैठेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं साइन 3x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ लेट कर दूँ, या मैं उल्टा कर देता हूँ, चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन एक्स, यहाँ आ गया कॉस टू दी पावर 4x। मैंने ये चीज़ लिख दी, चलो इस यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें वी विल लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास साइन एक्स माइनस का टी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो दिस विल गिव्स अस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे I1 की वैल्यू, तो यह 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन डॉट डी एक्स तो हमारे पास माइनस डी टी हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा हमारे पास टी टू दी पावर 4, और ये डी टी है, ये माइनस का। तो ये माइनस जब मैं अंदर पुट करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1 टी टू दी पावर 4 डी टी। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल टी टू दी पावर 6 माइनस टी टू दी पावर 4 डी टी। अब इसका जो सॉल्यूशन करूंगा तो हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी टू दी पावर 7 अपॉन 7 माइनस टी टू दी पावर 5 अपॉन 5। दिस इज इक्वल टू, अब टी जो लेट किया वापस ले लेते हैं, तो कॉस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 माइनस cos x की पावर 5 अपॉन 5। So let's say this is equation number 3, this is equation number I guess 2 and this is 1। अब 1 इक्वेशन में I2 की बात करते हैं, तो I2 हमारे पास क्या था, इंटीग्रल x अंडर रूट एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। इसमें भी लेट करेंगे, सिंपल है। एक्स प्लस 1 को मैं टी स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, तो जब टी स्क्वायर लेट करूँगा तो हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर मैं x की जगह क्या लिख दूंगा, सिंपल सा चीज़ है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट लगाऊंगा तो t हमारे पास आ जाएगा, और बाद में डी एक्स की वैल्यू 2d dt हो जाएगी। तो ये जो चीज़ हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2t टू द पावर 4 माइनस 2। तो 2 देखो ऐसा करता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं करता, 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना। हमको हमको ज़्यादा टफ नहीं करना है। ये टी स्क्वायर हो गया और ये डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू दी पावर 3 अपॉन 3। सो दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लेते हैं वापस, तो यहाँ पर x प्लस 1 टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 3। दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 4। अब दोनों इक्वेशन क्या इसमें पुट कर लेते हैं, बिकॉज ये जो dy है ये y हो जाएगा। सो हियर y इज इक्वल टू, पहले तो ये चीज़ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x की पावर 7 अपॉन 7, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के अंदर cos x की पावर 5.5 प्लस 2/5 x प्लस 1 टू दी पावर 5 माइनस 2/3 x प्लस 1 टू दी पावर 3 एंड दिस इज प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमने इसका बहुत ईजी तरीके से सॉल्यूशन कर दिया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, देखो जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका भी हमको सॉल्यूशन एक्चुअल में एक बार dy बाई डी एक्स निकाल देते हैं, पहले हमारा काम जो होगा वो कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई लॉग एक्स वाई एंड दिस इज डी एक्स। अब दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई लॉग एक्स बाई वाई अपॉन के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लॉग एक्स बाई वाई। अब देखो यहाँ पर log x बाई वाई आ रहा है और y बाई एक्स भी आ रहा है, तो मैं देखो क्या करता हूँ, अगर मैं y को वी एक्स लेट कर दूँ तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा मामला। कैसे, देखो यहाँ पर मैं ना x को
वी वाई लेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्स पर वी वाई लेट करूँगा तो लॉग वी हो जाएगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा। तो ये लेट करूँगा तो हमारे पास डी एक्स बाय डी वाई, दिस इज वी, डी वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई डी वी बाय डी वाई। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब ये वाली चीज़ है ना, ये हो जाएगी हमारे पास, देखो ये v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, और ये वाली पूरी चीज़ अपॉन में हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लॉग वी वाई अपॉन वाई, एंड अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर कितना, एक्स की जगह वी वाई इंटू वाई लॉग वी वाई अपॉन वाई। सो वी प्लस वाई डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, लॉग वी हो जाएगा, अपॉन के अंदर आ जाएगा वी इंटू लॉग वी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये जो वी इधर एल एच एस में है इसको मैं आर एच एस में लेके आ जाऊंगा, तो दिस इज इक्वल टू वाई डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर लॉग वी में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एंड माइनस लॉग वी, अपॉन के अंदर आ जाएगा वी लॉग वी। ठीक है, या माइनस में वाई है वी है, तो दिस इज वी स्क्वायर लॉग वी माइनस लॉग वी माइनस वी स्क्वायर लॉग वी, एलसीएम लेंगे तो ये वी लॉग वी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस लॉग वी अपॉन वी लॉग वी, सो लॉग वी से लॉग वी कैंसिल और माइनस वन अपॉन वी हो जाएगा। जब माइनस वन अपॉन वी हो जाएगा तो वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वी, तो इसको इक्वेशन क्या लिखेंगे, वी अपनी जगह लेंगे तो ये हो जाएगा वी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई वाई। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लॉग वाई, और यहाँ मैं लॉग सी ही कर देता हूँ। ठीक है, तो जब ये चीज़ सॉल्व करूँगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लॉग सी बाई वाई, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ इक्वेशन नहीं बनाता मैं, वी की वैल्यू वापस पुट कर लेता, तो वी की मैंने क्या लेट किया था, एक वी वाई लेट किया था, तो वी की वैल्यू यहाँ पर एक्स बाई वाई लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी बाई वाई। बस, तो ये हमारी जो इक्वेशन आई, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इन ई टू डी पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर की टर्म में मैंने सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन शायद लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कॉस वाई बाई ए डी वाई, दिस इज, तो इक्वल टू मैं नीचे ले देता हूँ यहाँ पर वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या बोला, डी एक्स वाला सब चीज़ कॉमन ले लूँगा तो डी एक्स वाला आएगा हमारे पास ये एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, और यहाँ से डी एक्स कौन सा, ये प्लस में आ जाएगा इस तरफ एल एच एस में, तो ये वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स एंड दिस इज डी एक्स। अब आर एच एस में डी वाई आएगा, तो पहला तो आ जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई डी वाई। सो हियर द डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब देखो यहाँ पर एक बार वापस चेक भी कर लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं है। देखो इधर जाएगा प्लस में होगा, इधर जाएगा माइनस में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे इक्वेशन देख के लग रहा है वाई बाई एक्स है, तो वाई को ही मुझे वी एक्स लेट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। सो लेट वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि चेक करें तो होमोजेनियस दिख रहा है। यहाँ पर दो दो एक्स की स्क्वायर आएंगे, दोनों तरफ कट जाएंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। सो हियर दोनों को इक्वेट करेंगे तो वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ वी एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस
वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन वी एक्स अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट आ जाएगा, नीचे आएगा एक्स वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो LHS वाली तो सेम चीज़ ले लेता हूँ मैं। अब RHS में क्या करना है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कटेगा ऊपर तो वी आ जाएगा, कॉस वी आ जाएगा, वी कॉस वी, फिर बाद में प्लस के अंदर वी स्क्वायर साइन वी आ जाएगा, प्लस वी स्क्वायर साइन वी आ जाएगा। अपॉन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो वी साइन वी आ जाएगा, ओके। और माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा ये ओनली कॉस वी, ठीक है। अब देखो एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, एक सेकेंड, अपॉन में आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस वी, उधर जाएगा वी, तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी एंड दिस इज माइनस का हो जाएगा प्लस कॉस वी, अपॉन के अंदर आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब देखो यहाँ जो चीज़ कट रही है वो काट देते हैं, और अगर नहीं कट रही है तो नहीं कटना। यहाँ पर देखो सिंपल सा वी स्क्वायर साइन वी प्लस के अंदर आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों चीज़ कट जाएगी, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी कॉस वी अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब जो जहाँ पर है वहाँ पर लेके चले जाएंगे तो वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन में 2 2 मैं उधर रखता हूँ, ठीक है, वी कॉस वी डी वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स और अपॉन में एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करूँगा, मैं इसका थोड़ा एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। इसका जब एलसीएम लूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10v, और यहाँ पर जब एलसीएम लूँगा तो ये 1/v हो जाएगा, ठीक है। डॉट डी वी तो है ही, यहाँ पर ये चीज़ वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास 2 dx अपॉन एक्स। अब क्या करूँगा, यहाँ भी इंटीग्रल लूँगा और यहाँ भी इंटीग्रल, यहाँ जब इंटीग्रल लूँगा तो हमको पता है 10v का इंटीग्रल कितना होगा हमारे पास, लॉग सेक वी, और यहाँ पर तो हो ही जाएगा लॉग वी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स, और यहीं पे मैं लेट कर देता हूँ लॉग सी। अब देखो जब यहाँ करेंगे तो लॉग सेक वी अपॉन वी इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब चीज़ हो जाएगी तो इसके बाद क्या लॉग लॉग हट जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेक वी अपॉन वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब यहाँ पर कोई पॉइंट अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो हमारा आंसर वैसे खत्म अभी तो नहीं हुआ, वाई की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी। तो वी की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, वी इज इक्वल टू मतलब वाई इज इक्वल टू वी एक्स लेट किया था, तो वाई बाई एक्स होगा वी की वैल्यू, तो सेक वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो सेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन सी, ये सी ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स सी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में देखो दो चीज़ें दी हुई, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले लेता हूँ, बाकी सब कांस्टेंट एक तरफ ले लेता हूँ, ये शायद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ मैं बाहर ले ली, इज इक्वल टू यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ए तो आ ही गया, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा बिकॉज ये जो एक्स है ना ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू वाई कॉमन लूंगा तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन के अंदर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे जरूरत नहीं पड़ रही, हम इसको डायरेक्टली सेपरेबल कर सकते हैं। कैसे, देखो 1 माइनस ए जो है ना ये हमारे पास कांस्टेंट है, वाई एक वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल, तो एक्स अपनी एक्स की जगह और वाई अपने वाई की जगह, तो मैं ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर को इस तरह रख देता हूँ और डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इधर कर देता हूँ, और यहाँ पर डी वाई के नीचे वाई कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर लॉग एक्स प्लस ए, दिस इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी, मैं सी इधर लेट कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस ए टू दी पावर 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सी। अब देखो यहाँ पर इसलिए दिक्कत आई, दिक्कत नहीं कह सकते, ये भी आंसर एक ही आंसर है। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ये जो 1 माइनस ए है ना मैं उधर लेके चला जाता हूँ। कैसे, 1 माइनस ए जब मैं उधर लेके जाऊँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई ए 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करूँगा और यहाँ पर मैं लेट कर देता हूँ सी, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज log y। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू सी इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/1 माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a प्लस एक्स सी एंड वाई टू द पावर 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा आंसर आ गया इसका भी बहुत सिंपल तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई पासिंग टू द पॉइंट दीज हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई इसको सॉल्व करना है और बाद में ये पॉइंट पुट करना है, सिंपल चीज़ है। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा पहले हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2x² प्लस 1/x हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे होगा, डी वाई इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, ये मैं इसको पहले अलग कर रहा हूँ ठीक है ना, या 1/x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। देखो करके देख लेते हैं, हाँ सही है। तो जब इसका पूरे का इंटीग्रल करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस log x प्लस c, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर हमको c की वैल्यू निकालनी, तो हमको वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, 1,1। देखो y की वैल्यू 1, ये चीज़ कट लेते हैं पहले, ठीक है, ये 1 हो गई, log 1 प्लस सी, 1 से 1 कैंसिल, log 1 इज इक्वल टू 0, सो हेंस दिस वैल्यू ऑफ c इज 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² प्लस log x, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन इसका देखो, सॉल्यूशन करेंगे तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं सिंपल सा। तो x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी एक्स। नाउ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो इसमें मैं इसको होमोजेनियस इक्वेशन से कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। नाउ ये जो चीज़ लेट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर वी एक्स माइनस एक्स अपॉन में x प्लस वी एक्स, दिस इज इक्वल टू ऐसा वाला इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी ए इक्वल टू v माइनस 1, बिकॉज x मैंने काट दिया, या 1 प्लस वी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x डी वी इज इक्वल टू वी माइनस ये 1 प्लस और ये माइनस वी आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी v माइनस ये माइनस वी और ये भी माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस वी आ जाएगा, यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, या माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर में अगर लूँ यहाँ पर तो 1 प्लस वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो देखो इसके बाद में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना ज़्यादा, मतलब आप कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, ये माइनस चीज़ आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। तो डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी है, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ वी है वहाँ वी रख देते हैं, ये 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस में उधर रखता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसका और इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, यहाँ पर डी वी है। तो देखो यहाँ पर जब इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ मैं क्या प्लस करूँ क्या माइनस करूँ। देखो मैं अगर इसको डिवाइड कर लेता हूँ, कैसे, मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर अलग कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। या मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा या मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। अब इसका सॉल्यूशन हमको पता है क्या होता है, tan इनवर्स v, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास हाफ इंटू लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, ये हमको पता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। सी मैंने आर एच एस पे लेट कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ वी की वैल्यू पुट कर लेते हैं वापस। तो देखो जैसे वी की वैल्यू हम क्या लेट करी थी, मतलब वी की वैल्यू क्या, वाई बाई एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पर वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस लॉग अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स। मैं चाहता हूँ कि लॉग लॉग वाला जो चीज़ है ना ये एक तरफ लेकर जाऊँ, ठीक है। तो लॉग लॉग वाली लाऊंगा तो सी बाई एक्स हो जाएगा और ये 1 अपॉन में आ जाएगा क्या, अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं लॉग हटाना है तो मैं हटा सकता हूँ, कैसे, एक्सपोनेंशियल की पावर लगाऊंगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी बाई एक्स। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूँगा तो देखो एलसीएम होगा, तो जब मैं देखो एलसीएम लिख देता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है, और मैं ब्रैकेट से अगर बाहर लेके आ जाऊंगा तो 1/x ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा e⁻10 इनवर्स y/x इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा c अपॉन में आ जाएगा ब्रैकेट, मतलब √x² प्लस y², और सिंप्लीफिकेशन करूँ तो c इज इक्वल टू e⁻, से पहले वो लिखेंगे √x² प्लस y² इंटू e⁻⁻y/x। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कर ली। हमने कितने क्वेश्चन किए, टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बहुत ईजी तरीके से कर दिए। कैसे भी क्वेश्चन होंगे डिफरेंशियल क्वेश्चन के, हम इसको सब कर देंगे। ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें क्या थोड़े से और, अब जैसे ये वाली जो सीरीज़ निकाली है, इस वाली सीरीज़ के अलावा मैं एक और निकालूंगा, उसके अंदर क्या खूब सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चन करेंगे। तो जितना हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमारा बहुत अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो वीडियो खत्म करने से पहले आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कंटिन्यू करना, क्योंकि देखो अपने जैसे 12th के अंदर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।